Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine in your homes. Today we are going to do activity 5.13 and 5.14. Let us start activity 5.13. Take a glass and fill it half with water and add some crushed ice in it. Wipe up outer surface of the glass with a piece of cloth or tissue paper. Alright, after some time you will notice tiny droplets of water along the outer surface of the glass. Now students, I have a question in my mind. Where have these water droplets come from? ये water droplets कहाँ से आए? When water vapor in the air comes into contact with something cool, such as the outside of a cold glass of water, its molecules slow down and get closer together. When that happens, the gaseous water vapor turns back into liquid water. Students, I hope ये एक्टिविटी आपने खुद भी ऑब्जर्व की होगी इन विंटर स्पेशली, या फिर इन समर सीज़न भी, जब आप अपनी वाटर बॉटल्स के अंदर आइस फिल करते हैं तो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स आपकी वाटर बॉटल की आउटर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. वो वाटर वेपर्स जो हैं, या वो जो ड्रॉपलेट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? स्टूडेंट्स, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से आते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ कंडेंसेशन. बेसिकली कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस where water vapors becomes liquid. जब वाटर वेपर्स लिक्विड्स बन जाते हैं. It is the reverse of evaporation. ये evaporation के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है. जब एयर में मौजूद जो वाटर वेपर हैं वो आपकी कूल वाटर बॉटल के साथ इन कांटेक्ट करते हैं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस अकर होता है. और जैसे ही कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो वो कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी वाटर बॉटल की आउटर सरफेस पर आ जाते हैं. नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन इन माई माइंड. डज वाटर इन द ग्लास पास आउट थ्रू द ग्लास वॉल्स? क्या पानी जो आउटर सरफेस पे होता है बॉटल की, क्या वो अंदर वाले पानी से बाहर आता है? वो कहाँ से आता है वो पानी? So the answer is no. Water cannot pass out through walls, as when condensation happens, allowing water vapor to condense on glass, water droplets will drip on that place by way of contact with the glass. The water drops on the outside of glass are not from the water that we have put into the glass. इस क्वेश्चन के आंसर में वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पानी के ड्रॉपलेट्स जो उसकी बोतल की आउटर सरफेस पे आए होते हैं वो उसके अंदर मौजूद पानी की वजह से नहीं आते. मतलब वो पानी जो हमने बोतल के अंदर डाला है वो पानी बाहर नहीं आता, बल्कि ये पानी कहाँ से आता है? ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से आते हैं. जब एयर के वाटर वेपर्स इन कांटेक्ट होते हैं विद द कोल्ड वाटर बॉटल. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी 5.14. बिफोर गोइंग अहेड वी फर्स्ट नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट बॉइलिंग. यानी पानी को बॉयल किए बगैर पानी का गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपने खुद ऑब्जर्व की होगी. अक्सर हम परिंदों को पानी देते हैं, किसी भी चीज़ में डाल देते हैं. जब उसमें डाल के हम रख देते हैं तो हम कुछ दिन के बाद देखते हैं वो खुश्क हो जाता है. कुछ पानी तो परिंदे पी लेते हैं, लेकिन सारे का सारा पानी परिंदे नहीं पीते. वो कहाँ जाता है?
वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और वो एयर में शामिल हो जाता है। नाउ वी विल कम टू द एक्टिविटी। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट एंड प्लेस द प्लेट in the sun. All right. After some time you will notice that the water disappears from the plate. Now I have a question in my mind. Where has the water gone and why? पानी कहाँ गया और क्यों चला गया? Water has gone in air. पानी एयर में चला गया by evaporation. Evaporation के प्रोसेस से पानी एयर में चला गया। Students, I have another question in my mind. What do you learn from this activity? We learn that water goes in the form of water vapors in air by evaporation. I hope you get my point. That's all. Thank you.